तो इस वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने वोकल के डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने वोकल के डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिनको पता नहीं है कि डायनामिक्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ऑडियो में डायनामिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपके वॉल्यूम में उतार चढ़ाव होता है, जो आपके लेवल्स में उतार चढ़ाव होता है, उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाना परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके गाने का जो कोरस का सेक्शन है आप उसको लाउड गाते हैं। यूजुअली आप उसको लाउड गाते हैं कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। जब आपके वर्सेस हैं, जो आपके शुरुआत है गाने के, जो आपके मिड सेक्शंस है, उससे ज़्यादा आप लाउड गाते हैं कोरसेस में। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो कम होना और ज़्यादा, इनमें जो डिफरेंस है, इसको हम डायनामिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि जब भी आप कोई गाना परफॉर्म करते हैं, वेदर आप गिटार्स प्ले कर रहे हैं, वेदर आप वोकल्स कर रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके परफॉर्मेंसेस में वो उतार चढ़ाव होता है। वो आपके परफॉर्मेंसेस में वॉल्यूम्स के डिप होते हैं और वॉल्यूम के राइजेस होते हैं। यानी कि किसी किसी जगह पे आप लाउड प्ले करेंगे, लाउड सिंग करेंगे, वेरएज़ किसी जगह पे आप सॉफ्ट गाएंगे और सॉफ्ट परफॉर्म करेंगे ना। अभी आपने जब अपना गाना रिकॉर्ड कर लिया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायनामिक्स को कंट्रोल करें, क्योंकि बिना उस कंट्रोल के जो आपके लाउड सेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएंगे और जो सॉफ्ट सेक्शंस है वो शायद आपको सुनाई ना दे। तो इस जगह पे हम यूज़ करते हैं कंप्रेसर्स। और अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से कंप्रेसर काम करता है, क्या एक्चुअली एक कंप्रेसर होता है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है और बेसिकली कंप्रेसर होता क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई प्रोफेशनल साउंडिंग गाने की बात करें तो, क्योंकि बिना कंप्रेशन के आपका गाना अधूरा रहता है, वो अपफ्रंट नहीं आ पाता है, वो बाहर निकल के नहीं आ पाता है। तो बहुत ज़रूरी स्टेज है कंप्रेशन। और अगर हम वोकल कंप्रेशन की बात करें, वोकल डायनामिक्स कंट्रोल की बात करें, तो थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है ओवर द टाइम और मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है पंख। अगर आपने वो गाना नहीं सुना, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा मेरे गाने पे। प्लीज़ जाएँ, जाके सुने। मेरा नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा सारा म्यूज़िक मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ और ये ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड्स का चैनल सिर्फ डेडिकेटेड होने वाला है टेक्निक्स और ट्रिक्स के बारे में। तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक वोकल सेक्शन है जो मैंने पिकअप किया है एक गाने से, और ये परफॉर्म किया है अनुराग कौशल ने। अगर आपको पता नहीं है अनुराग कौशल कौन है, तो वो एक अमेजिंग सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, अमेजिंग वोकलिस्ट है। आप जाके उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो ऊपर के लिंक में आपको मिल जाएगा। आई बटन को अगर आप दबाए तो ये आपको सीधे लेके जाएगा अनुराग के चैनल पे। तो चलिए पहले सुनते हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसा साउंड करता है, ये टेक कैसा साउंड करता है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। तो जैसे आप सुन सकते हैं, काफ़ी क्लीन टेक वोकल्स है, काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्डेड वोकल्स है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ अभी हमें मिसिंग लग रही है वो है कि हमारे पास डायनामिक्स कंट्रोल नहीं है। और अगर मैं एग्जांपल की आपको सुनाऊँ, तो अगर आप इस पोर्शन को सुने मिट जाऊंगा। और अगर आप सेम टाइम पे कंपेयर करते हुए इस पोर्शन को सुने, मेरा हौसला। तो जैसे आप सुन सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है और यहाँ पे आपका ये काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो इसके डायनामिक्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
जब चाहे ये लाउड हो रहा है, जब अपनी मर्ज़ी से ये सॉफ्ट हो रहा है, तो बेसिकली हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इवन दो वो एक ट्रेन्ड वोकलिस्ट हैं और वो काफ़ी बैलेंस सिंगिंग करते हैं, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक नॉच और आगे लेके जाऊँ और थोड़ा-सा और इसके डायनामिक्स को कंट्रोल करूँ। जो पार्ट्स हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं, वो थोड़े बाहर खिल के आए, जो पार्ट्स हमें ज़्यादा लाउड लग रहे हैं, वो थोड़े से पुश डाउन हो जाए नीचे, ताकि ओवरऑल बैलेंस हमें अच्छा लगे पूरे टेक का। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप एक कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वोकल टेक को इवन आउट करने के लिए, इसके डायनामिक्स को इवन आउट करने के लिए, डायनामिक्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो लाउड सेक्शंस पे ज़्यादा लाउड ना हो और सॉफ्ट बिल्कुल नीचे दबा ना रह जाए। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से मैं अपनी प्रोसेसिंग्स करता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने सिग्नल को ऑपरेट करता हूँ, वो कुछ इस तरीके से है कि पहले मैं इस पे वॉल्यूम ऑटोमेशन करता हूँ। अभी जिन लोगों को पता नहीं है कि वॉल्यूम ऑटोमेशन क्या है, तो चलिए पहले इसको सुनते हैं एक बार समझने के लिए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है आपका टेक वॉल्यूम ऑटोमेशन के बिना। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके। तो आप सुन सकते हैं इन पोर्शंस पे काफ़ी ज़्यादा लाउड हो रहा है और ये वॉल्यूम ऑटोमेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके। चलिए इसको दोबारा सुनते हैं। ये वाला जो पोर्शन था, ये अगर आप बिना ऑटोमेशन के सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। देख जरा मेरा हौसला, और ये ऑटोमेशन के साथ। देख जरा मेरा हौसला। तो आप सुन सकते हैं ये काफ़ी कंट्रोल्ड है, इसके जो लेवल्स है जहाँ पे ये लाउड हो रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लाउड जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे आपके ऑटोमेशन कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर मैं इस ऑटोमेशन को दिखाऊं आपको कि ये कैसा दिखता है, तो ये कुछ इस तरीके का है। और बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये सिर्फ एक वॉल्यूम ऑटोमेशन है। तो मैंने ये पूरे पार्ट सुनते हुए इनको ऑटोमेट किया है। तो एक बार मैं चाहता हूँ आप इसको सुने कि कैसा साउंड करता है ये सारे ऑटोमेशन के साथ। और अगर आप इस फेडर को यहाँ पे ध्यान दें या फिर इस पे ध्यान दें, तो आपको ये दिखेगा कि ये खुद ब खुद मूव होते हैं ऑटोमेशन के साथ। और ऑटोमेशन का मतलब भी वही होता है बाय द वे, कि वो खुद ऑपरेट करते हैं अपने तरीके से। तो एक बार हम सुनते हैं इसको कि ये कैसा साउंड करता है ये ऑटोमेशन के साथ। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके। तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। नाउ मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स है, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। अगर आपने हेडफोन्स नहीं पहने, शायद आपको ये सुनाई ना दे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेडफोन्स को पहने। और मैं थोड़ा-सा आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको ऑटोमेशन किया है। तो बेसिकली मैंने एक एवरेज लेवल अचीव करने के लिए इस ऑटोमेशन को किया है। तो जहाँ पे ये बहुत लाउड है, मैं आपको एक-एक हिस्सा करके सुनाता हूँ। तो आप फर्स्ट हिस्से को सुनते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को सुनते हैं हमारा। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा साउंड करता है बिना ऑटोमेशन के। मर भी गया अगर तो जैसे आप सुन सकते हैं जो गया वाला सेक्शन है, मर भी गया, तो गया मुझे काफ़ी लाउड लग रहा है। और दोबारा सुनिए इसको। मर भी गया अगर
तो मैंने क्या किया है कि मैंने उस पोर्शन को सिलेक्ट करके थोड़ा-सा नीचे खींचा है, थोड़ा-सा मैंने उसके वॉल्यूम को नीचे किया है ताकि वो लाउड ना रहे और इवन साउंड करे। तो ये सुनाता हूँ मैं आपको दोबारा विदाउट ऑटोमेशन के मर भी गया अगर और ये विथ ऑटोमेशन के। मर भी गया अगर विदाउट ऑटोमेशन, मर भी गया अगर विथ ऑटोमेशन। मर भी गया अगर तो आप सुन सकते हैं ये काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, काफ़ी इंट्रिकेट चीज़ें हैं और इसी तरीके से मैंने ओवरऑल पूरे ट्रैक पे ऐसा किया है जहाँ पे मुझे लगा कि चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट है तो मैंने उनको लाउड किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सेक्शन सुनाता हूँ। मेरा हौसला तो आप सुन सकते हैं जो मेरा है वो काफ़ी लाउड है और जो हौसला है वो काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन ये हौसला काफ़ी इसमें फ़ील है, काफ़ी इसमें कैरेक्टर है, तो मैं चाहता हूँ ये हौसला थोड़ा लाउड हो और ये मेरा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जिसकी वज़ह से दोबारा मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन किया है और ये बिना ऑटोमेशन के मेरा हौसला और ये ऑटोमेशन के साथ। मेरा हौसला तो आप सुन सकते हैं वो हौसला को मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा और पुश किया है ताकि वो बाहर सुनाई दे और इसी तरीके से अगर आप देखें मैंने पूरे ट्रैक पे किया है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल भी किया है, अगर आप इस सेक्शन को सुने दोबारा। तुझ में वो दम नहीं तो यहाँ आप सुन सकते हैं जो दम का द है वो काफ़ी लाउड है, काफ़ी शार्प है, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा सटल साउंड करे। तो दोबारा सुनिए बिना ऑटोमेशन के ये कैसा साउंड करता है तुझ में वो दम नहीं और ये ऑटोमेशन के साथ, तुझ में वो दम नहीं बिना ऑटोमेशन के, तुझ में वो दम नहीं ये ऑटोमेशन के साथ। तुझ में वो दम नहीं तो आप सुन सकते हैं चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई है, चीज़ें काफ़ी सटल हो गई है और अभी ये इवन आउट लग रहा है ओवरऑल आपके जो पूरे वॉल्यूम हैं, पूरे जो लेवल्स हैं। चलिए एक बार फाइनल सुनते हैं, इससे आगे हम बढ़ने से पहले इसको सुनते हैं कि विदाउट ऑटोमेशन ये कैसा साउंड करता था और विथ ऑटोमेशन ये कैसा साउंड करता है। तो ये है विदाउट ऑटोमेशन। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं देख जरा मेरा हौसला मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं सुन ले जहाँ मेरा फैसला झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा ये ऑटोमेशन के साथ। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं देख जरा मेरा हौसला मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं सुन ले जहाँ मेरा फैसला झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा तो आप सुन सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स कंट्रोल है इसमें। तो ये है मैनुअल तरीका करने का और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई डायनामिक्स कंट्रोल हमें कंप्रेसर से करना चाहिए तो इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक कंप्रेसर बिहेव करता है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल ऑफ ऑडियो उस पे फ़ीड कर रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी लोग नहीं समझते कि कंप्रेसर का अपना टोन भी होता है। इसका मतलब है कि हर कंप्रेसर अलग साउंड करता है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस तरीके से वो साउंड करता है वो भी अलग होता है
और अगर आपने ये टर्म्स नहीं सुने तो बहुत टाइम कंप्रेसर्स को यूज़ किया जाता है सिर्फ टेक्सचर के लिए, बहुत टाइम्स कंप्रेसर को यूज़ किया जाता है सिर्फ टोन के लिए, और बाकी के वक्त कंप्रेसर को यूज़ किया जाता है डायनामिक्स कंट्रोल के लिए। तो वापस हमारे टॉपिक पे आते हुए, मैंने ये ऑटोमेशन क्यों किया है जब कंप्रेसर का काम यही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं अपने लेवल्स को फीड करूँगा अपने कंप्रेसर पे, उसी तरीके से वो कंप्रेसर बिहेव करेगा। अगर आप मेरी बात नहीं समझे, मैं इसको थोड़ा-सा और क्लियर करना चाहता हूँ आपको। लेट्स से कोई कंप्रेसर मेरे सिग्नल को 2 डीबी कंप्रेस कर रहा है, 2 डीबी वो दबा रहा है मेरे सिग्नल को, और इसी तरीके से जब हम सुन रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, और एक ऐसे पोजीशन पे हम पहुंच गए ऑडियो क्लिप में, जब हम गाना सुन रहे थे तो एक ऐसा पोर्शन पहुंच गया जहाँ पे आपके जो सिग्नल्स थे वो काफ़ी लाउड हो गए, जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर को 6 डीबी 8 डीबी या ज़्यादा दबाना पड़ा। तो अब जो आपके कंप्रेसर का साउंड होगा वो काफ़ी अलग होगा जब आप इसको कंपेयर करेंगे उस मोमेंट के साथ जब ये 2 डीबी कंप्रेस कर रहा था। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं कि आपका कंप्रेसर कितना ट्रांसपेरेंट है। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपको, जब आप अपने वोकल्स को कंप्रेस करेंगे या किसी भी सिग्नल को कंप्रेस करेंगे, तो आपको वो कंप्रेसर सुनाई नहीं देगा। आपको जैसा आपका सिग्नल है वो उसी तरीके से सुनाई देगा। लेकिन अगर आपका कंप्रेसर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको वो कंप्रेसर भी काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगा आपकी रिकॉर्डिंग्स में। शायद इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सुनाई ना दे, लेकिन ओवर द टाइम आपको चीज़ें सुनाई देने लग जाती है और आप काफ़ी आसानी से समझ पाते हैं चीज़ों को। तो इस सिनेरियो की अगर बात करें, मैंने ये ऑटोमेशन किया है ताकि मेरे कंप्रेसर पे जब ये सिग्नल फीड हो तो इसमें बहुत ज़्यादा डायनामिक्स का फ़र्क ना हो, बहुत ज़्यादा डायनामिक्स का उतार-चढ़ाव ना हो। ऑब्वियसली डायनामिक्स होना अच्छी बात है, वो उतार-चढ़ाव होना अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये किसी जगह पे मेरा जो कंप्रेसर है वो 2 डीबी कंप्रेस कर रहा हो और नेक्स्ट जगह पे वो अचानक से 10 डीबी कंप्रेस करने लग जाए। थोड़े बहुत वेरिएशन चलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं चाहता, जो मेरा मेन रीज़न है ये सारा ऑटोमेशन करने के पीछे। और इसके बाद अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो जिस तरीके से मैं अपने वोकल कंप्रेसर्स को यूज़ करता हूँ वो 3 तरीके से हैं, 3 वेज़ हैं बेसिकली। और वो डिपेंड करता है कि मुझे किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, मैं उसी तरीके से यूज़ करता हूँ अपने कंप्रेसर्स को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों तरीके, ताकि आप जज करके आप यूज़ कर सकें इन तीनों तरीके में से जो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए है आप उसको यूज़ कर सकें। तो जो पहला तरीका है आप इसको ऑब्वियसली ऑटोमेट करेंगे। इसके बाद जो कंप्रेशन का फर्स्ट टेक्निक है वो है कि आप सिंपली एक कंप्रेसर अपने चैनल पे लोड करेंगे, और इस पे मैंने हाई रेशियो रखा है, आप देख सकते हैं 5:1 का रेशियो है। और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं कि कंप्रेसर कैसे काम करता है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और ये कंप्रेसर बेसिकली एक हाई रेशियो का कंप्रेसर है, 5:1 का कंप्रेशन है। और यहाँ पे मैंने मीडियम अटैक रखा है 11 मिलीसेकंड का, रिलीज मैंने 210 मिलीसेकंड का रखा है। थ्रेशोल्ड हमने इस तरीके से सेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 डीबी के ऊपर कंप्रेस ना हो, और हमने 3 डीबी इस पे मेकअप गेन ऐड किया है। और इसको अगर हम सुने कंप्रेशन के बाद तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डीबी से ज़्यादा नहीं हो रहा। और अगर मैं वही चीज़ आपको दोबारा सुनाऊँ बिना ऑटोमेशन के, चलिए देखते हैं कितना कंप्रेशन होता है इस पे। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके। तो आप देख सकते हैं ये भी कंप्रेशन उतना ही हो रहा है, लेकिन ये इतना सटल नहीं है, ये स्मूथ नहीं है। चलिए दोबारा सुनते हैं ऑटोमेशन के बाद अगर हम कंप्रेस करते हैं तो ये कैसा साउंड करता है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं,
सुन ले जहां मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। नाउ ये अच्छा साउंड कर रहा है, ये कंप्रेसर भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, ओवरऑल वोकल के लेवल्स भी सही है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हमें सेकंड कंप्रेसर की क्या ज़रूरत है, हमें दूसरे वे की क्या ज़रूरत है, ये कंप्रेशन टेक्निक बहुत सही है। फॉर श्योर ये कंप्रेशन टेक्निक बहुत अच्छा है, ये अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन आपको सिनेरियोज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको दूसरे टेक्निक्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ कि लोगों का मानना है कि जितना आप हायर रेशियो यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप रेशियो यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो कंप्रेसर है वो ऑडिबल हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आपका कंप्रेसर सुनाई देने लगेगा। जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी जितना आप बड़ा रेशियो यूज़ करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में एक प्रोसेस है कंप्रेशन का, एक कंप्रेशन स्टाइल है जिसे हम कहते हैं सीरियल कंप्रेशन। तो बेसिकली सीरियल कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक कंप्रेसर जहाँ पे हम 5:1 या 6:1 का रेशियो से कंप्रेस करते हैं, जो हैवी कंप्रेशन होता है, इंस्टेड ऑफ दैट उसको ना करते हुए हम दो कंप्रेसर्स का इस्तेमाल करें। एक कंप्रेसर के जगह पे हम दो कंप्रेसर्स का इस्तेमाल करें और दोनों पे हम 3:1 3:1 का रेशियो यूज़ करें। इसका मतलब है कि अगर आपका जो रेशियो है वो 6:1 अगर आपको कंप्रेस करना है, तो इंस्टेड ऑफ एक कंप्रेसर जहाँ पे आप डायरेक्टली 6:1 कर रहे हैं, आप दो कंप्रेसर को यूज़ कीजिए जहाँ पे आप 3:1 का रेशियो यूज़ कीजिए, जिससे आपका कंप्रेसर ज़्यादा ऑडिबल नहीं होगा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो चलिए सुनते हैं कि इस सीरियल कंप्रेशन के साथ हमारा जो वोकल टेक है वो कैसा साउंड करता है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। और अगर हम इसको कंपेयर करें कि हमारा जो सिंगल कंप्रेसर था वो कैसा साउंड करता था, तो चलिए सुनते हैं हम अपने सिंगल कंप्रेसर को। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। और ये है हमारा सीरियल कंप्रेशन। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। तो जो डिफरेंस मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है कि जो आपका सिंगल कंप्रेसर है वो फॉर श्योर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस तरीके से जब आप कंप्रेस करते हैं तो आपका कंप्रेसर थोड़ा ऑब्वियसली कम सुनाई देता है। इसके अलावा ये ज़्यादा इन द फेस साउंड कर रहा है। अगर मेरे पास एक पॉप ट्रैक है, अगर मेरे पास एक हिप हॉप ट्रैक है, अगर मेरे पास ऐसा ट्रैक है जहाँ पे मुझे थोड़े से वोकल्स को आगे स्टैंड आउट कराने हैं, थोड़े से आगे मुझे उनको पुश करना है, तो शायद मैं सीरियल कंप्रेशन का इस्तेमाल करूं और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा वो ज़्यादा इन द फेस वोकल्स अचीव कर पाऊँ। वेयर एज़ अगर मेरे पास एक एकूस्टिक सिंगर सॉन्ग राइटर वाइब है, एक गिटार प्ले हो रहा है और एक वोकल्स हैं सिंगल, उसमें कोई हार्मनीज़ नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो शायद मैं वहाँ पे एक सिंगल कंप्रेसर का इस्तेमाल करूँ। ये अच्छा साउंडिंग है, थोड़ा सा सटल है, थोड़ा सा स्मूथ है, लेकिन ये इन द फेस इतना ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल बाहर स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। और मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें सुनाई नहीं दे रही है तो आप प्लीज़ जाके हेडफोन पहनिए, क्योंकि शायद आपको बिना हेडफोन्स के ये चीज़ें समझ में ना आए तरीके से।
और इसे हम कहते हैं सीरियल कंप्रेशन, जो आप दोनों कंप्रेसर्स का इस्तेमाल साथ में करते हैं, 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये आपका सिंगल कंप्रेशन है। इसके बाद जो फाइनल टेक्नीक है, जो आखिरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है पैरेलल कंप्रेशन। और जिन लोगों को पता नहीं है पैरेलल कंप्रेशन क्या है, तो बेसिकली पैरेलल कंप्रेशन भी एक कंप्रेशन स्टाइल है जो हम यूज़ करते हैं अपने ड्रम्स पे या वोकल्स पे। और अगर आपको जानना है कि आप इसको ड्रम्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा उस वीडियो पे। वहाँ पे मैंने एक ड्रम को कंप्रेस किया है पैरेलल कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे हम पैरेलल कंप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं वोकल को कंप्रेस करने के लिए। तो बेसिकली पैरेलल कंप्रेशन का मतलब है कि आपके पास एक सिग्नल होता है जो अनकंप्रेस्ड होता है, और आप उसी सिग्नल को सेंड करते हैं एक दूसरे ट्रैक पे। और अगर आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये बेसिकली मेरा रिवर्ब है थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे हमें वोकल सुनाई देने। और ये हमारा कंप्रेशन है जहाँ से मैंने सेंड किया है इसको दूसरे ऑक्स पे, और यहाँ पे मैंने कंप्रेशन किया है और इसको मैंने कंप्रेस किया है इस दूसरे चैनल को, ना कि मैंने जो एक्चुअल ट्रैक था हमारा, जो एक्चुअल ऑडियो था, इस पे कोई कंप्रेशन नहीं किया है। तो चलिए सुनते हैं कि ये पैरेलल कंप्रेशन के साथ कैसा साउंड करता है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहाँ मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। तो आप सुन सकते हैं कैसा साउंड करता है आपका पैरेलल कंप्रेशन। तो जिस तरीके से हम पैरेलल कंप्रेशन में कंप्रेसर को सेट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि आप एक हाई रेशियो लेंगे। मैंने यहाँ पे 18:1 रेशियो यूज़ किया है। बेसिकली आप हाई कंप्रेशन करते हैं, और अगर आप इसके रेशियो को देखेंगे तो ये कंप्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं। तो मैंने इसका लिमिट 10 डीबी तक रखा है कि 10 डीबी तक कंप्रेस हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे मैंने 12 मिलीसेकंड का अटैक रखा है, मीडियम नी रखा है, मैंने फास्ट रिलीज़ रखा है, और मेकअप गेन मैंने ऐड नहीं किया है। और अगर आप इसको सुने तो बेसिकली आपको सुनाई देगा कि ये जो आपके वोकल्स हैं ये रिच हो गए हैं, ये फैट हो गए हैं, ये थोड़े से और रिच हो गए, बेसिकली वार्म हो गए अगर आप इसको सुने दोबारा। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। और ये है आपका सीरियल कंप्रेशन जो हमने 2 कंप्रेसर्स का इस्तेमाल किया था। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। और ये है आपका सिंगल कंप्रेशन। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। और ये है आपका फाइनली पैरेलल कंप्रेशन। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला। तो आप सुन सकते हैं कि काफ़ी हैवी हो गया, काफ़ी रिच हो गया, आपके जो वोकल्स हैं उसके टेक्सचर थोड़े से बढ़ गए, थोड़ा सा इसमें और डायनामिक्स ऐड हो गया। तो इसको हम न्यूयॉर्क स्टाइल कंप्रेशन भी कहते हैं या फिर पैरेलल कंप्रेशन भी कहते हैं। और इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि आप एक कंप्रेसर को कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्निक से। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ मुझे ड्राई सिग्नल चाहिए और जितना अमाउंट ऑफ मुझे कंप्रेस सिग्नल चाहिए, ये बेसिकली आपका कंप्रेस सिग्नल है जो पैरेलली कंप्रेस्ड है, मैंने यहाँ पे रखा है। इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मुझे अगर ज़्यादा अमाउंट चाहिए कंप्रेस सिग्नल, तो मैं यहाँ से फेडर बढ़ा सकता हूँ। चलिए सुनते हैं इसको।
मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं। तो आप सुन सकते हैं इससे आपको इंडिपेंडेंट कंट्रोल मिल सकता है कंप्रेशन टेक्निक का। मैं शायद इसको यूज़ करूं अगर मेरे पास एक रॉक ट्रैक है, अगर थोड़ा सा मेरे पास हेवी ट्रैक है जहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन है और वोकल्स को कट थ्रू करने की ज़रूरत हो। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंप्रेशन टेक्निक्स कोई भी गलत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई गलत टेक्निक है तो ये कोई भी गलत टेक्निक नहीं है। ये तीनों अलग अलग टेक्निक्स है। आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप वोकल डायनामिक्स को कंट्रोल करने की बात करें तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से आप अपने वोकल डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो मेरे भाई, जाओ फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।